नमस्कार जी सत्यनारायण जी, कैसे हैं आप? जी नमस्कार, बिल्कुल अच्छे हैं और सबकी अच्छे होने की कामना करता रहता हूँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से प्रधानी के चुनाव जो हैं वो सर पर हैं, समय पास आ गया है, प्रधानी के चुनाव होने वाले हैं, तो इसमें आप ग्रामीण जनता से क्या कहना चाहेंगे, क्या अनुरोध करना चाहेंगे या उनके लिए क्या दिशा निर्देश या एक तरीके से क्या उन्हें बताना चाहेंगे, कुछ बताएंगे आप? मैं गांव के भोले भाले लोगों से सीधे साधे बहुत ही अच्छे और परोपकारी लोग ये लोग होते हैं, तो मैं इनको एक संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी समाज में हो रहा है, जो सिस्टम एक चल रहा है कि जो भी आया, एक दमदार व्यक्ति आ गया, पैसे वाला आ गया, क्षमतादार, उसने लाया, बोरी भर के लाया और उसने तुरंत सबको कच्ची और पक्की वाला सिस्टम जोड़ दिया। कच्ची शराब कच्चा वोट, पक्की शराब पक्का वोट, ये जो सिस्टम है ना, ये लोग पैसे वाले आके गुमराह लोगों को कर देते हैं। उसमें क्या है, जो हकीकत का अच्छा प्रधान होता है ना, वो प्रधान चयन नहीं हो पाता। वो जब चयन नहीं होता फिर क्या होता है, वो जीतने के बाद फिर क्या करता है, फिर उसके कभी ना नाली बनाता, ना उसको कॉलोनी देता है, ना उसको कुछ करता। जो उसको पैसे देता है, जो उसके सिस्टम में जुड़ा रहता है, उसको सब कुछ करता है। तो इसलिए मैं जनता से ये आह्वान करता हूँ, अपने सभी ग्रामवासियों, सभी क्षेत्रवासियों, पूरे भारतवर्ष से आह्वान करता हूँ कि इसमें सिर्फ आप चयन जो करें, कि किसी की पिए खाएं, कुछ भी करें, ये तो एक सिस्टम है। उनके पास पैसा है, अथा पैसा उल्टा सीधा कमाया उनने, वो आपको खिला रहे हैं। लेकिन आप जब चयन करें प्रधान का, तो फिर बिल्कुल सोच समझ के एकदम उस दिन एकदम से सुबह अपना शुद्ध बढ़िया सा सुबह नाश्ता पानी करके, अपना नाश्ता पानी करके सुबह जाएं और एकदम से अच्छे से व्यक्ति के लिए वोट डालें, तो ये सबसे बेहतर रहेगा। लेकिन सर बात ये भी है कि प्रत्याशी कई सारे होते हैं मैदान में, लेकिन जनता को ये कैसे पता चलेगा कि प्रत्याशी, ये वाले प्रत्याशी की छवि ज़्यादा अच्छी है? ये ऐसा होता ना कि जनता को इसलिए पता रहता ना कि लोकल का व्यक्ति ही होता है। अक्सर क्या है, प्रधान का मतलब उसी ग्राम का पंचायत होता है। ग्राम का पंचायत तो उसको पता है ना कि ये व्यक्ति कैसा है, ये व्यक्ति कैसा है, ये कहता है। इसका चयन करने में कुछ जो भले व्यक्ति होते हैं, जिनको ये देखा जाए सिंगल के ये बहुत अच्छे व्यक्ति हर समय समाज के लिए कार्य करते हैं, गरीब की मदद करते हैं, उनको बीमारी में पैसे देते हैं, या उनको कभी भी कहीं भी कैसे भी इमरजेंसी पड़ती है तुरंत भाग के चल देते, तो वो लोग का चयन समझ लो कि ये व्यक्ति अच्छा है। और जो अपने सगे भाई को लेके चले, सगे परिवार को लेके चले, अपनी मम्मी पापा की सेवा करे, वो व्यक्ति अच्छा है। जो अपने सगे भाई से ही नफरत कर रहा है, सगे भाई से लड़ाई लड़ रहा है, वो कहाँ से अच्छा हो सकता है? इसको आपको चयन करना है। तो ये चयन आपका अगर तुम होगा तो आप ये मान लीजिए चलिए, आपको भरपूर सभी सुविधाएं मिलेंगी और आपकी पूरे मौजे की जय जयकार होगी। और जिला पंचायत को, तो जिला पंचायत वाले, उनका बड़ा कार्य क्षेत्र होता है, तो वो और भी अच्छे तरीके से आपको मदद करेंगे। आपकी नाली, खरंजा, सड़क, सभी सुविधाएं देंगे, आपको कॉलोनियाँ दिलवाएंगे। आपकी मतलब सभी सरकार के पास सब सुविधाएं होती है, लेकिन सरकार के लोग जो नुमाइंदे होते हैं ना, बैठे ऊपर से नीचे तक, वो कभी देना नहीं चाहते। क्योंकि गरीब आदमी अगर सक्षम हो जाएगा तो पता नहीं क्या उनके दिमाग में चलता है कि वो फिर मेरी मदद नहीं। ऐसा कहीं थोड़ी होता है भाई। आपने बच्चों को आप रोटी सारी ज़िंदगी खिलाते हो, क्या आपके साथ नहीं रहता है वो? और फिर वही चीज़ थोड़ी सी आ जाती है कि बच्चे को रोटी खिला रहे हैं, आप पूरी मेहनत कर रहे हैं और अपने बीवी को, अपने ससुराल में, अपने सबको कर रहे हैं, लेकिन कहीं भाई के हिस्से की बात आती ना, तो फिर लड़ाई लड़ जाती। नहीं, भाई ने एक पाटा ज़्यादा जोत लिया खेत। यार क्या है ये, तुम गलत बीज डाल रहे हो, अपने बच्चों के लिए गलत बीज डाल देते हैं। उसमें क्या बीज गलत है कि जब आप खुद ही लड़ रहे हो, सगे भाई लड़ रहे हैं, तो आपके 2 बच्चे हैं, वो भी तो लड़ेंगे ना कल। तब आपको आपके सामने ही पता चल गया है मेरे बच्चे लड़ रहे हैं। यार ऐसे तो तुम्हारी मम्मी पापा ने भी तुम्हारी सेवा की थी। तो इसलिए मैं फिर दोबारा पुनः अनुरोध करूंगा जनता से कि हर व्यक्ति अपनी मम्मी पापा के, अपने भाइयों के, अपने परिवार में, उसके बाद समाज को, सबको प्यार से और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ उनका निर्वाह करें और उनको जरूर सेवा करें। माँ बाप की, जो माँ बाप की सेवा करता है वो आगे बढ़ता, 100% आगे बढ़ता है, इसमें कोई दोष नहीं है। एक आखिरी सवाल करेंगे आपसे, जैसे कि योगी सरकार लगातार जो काम कर रही है क्षेत्र के लिए या उत्तर प्रदेश के लिए, लगातार दावे दे रही है कि हमने कुछ काम किए हैं लोगों के लिए, जिनके हक और अधिकारों के लेकर लोग आज खुश हैं और उनका नाम ले रहे हैं। और बाबा का बुलडोजर लगातार बुरे कामों के लिए खड़ा दिखाई देता है। कहीं ना कहीं मैं योगी सरकार के लिए, इसके लिए तो मैं खैर कहना चाहूँगा कि जो क्राइम है, क्राइम
जो क्राइम है उसमें कहीं ना कहीं सुधार है, और कहीं ना कहीं क्राइम इतना सुधार है कि लोगों को रात में जाने में दिक्कत नहीं हो रही है। लोग इसको तो मानते हैं कि भाई क्राइम में सुधार है, लेकिन बाकी चीज़ें जो है वो शासन प्रशासन जो है ना वो अपनी चलाता है। जो न्याय के लिए व्यक्ति जाता है उसको न्याय नहीं पूरी तरह से मिल पाता है। ऊपर से शासनादेश है, नियम लागू हैं, लेकिन नीचे में अगर कहीं जाता है ना तो उसको लेखपाल के पास गया तो उसको चक्कर ही लगाता रहा बेचारा, तहसील थाने में गया तो वो वहाँ पे भी चक्कर, मतलब जो न्याय जिसको मिलना चाहिए उसको न्याय नहीं मिलता। जिसके पास पावर है या जिसके पास जैक है, जिसके पास पैसा है, उसको न्याय मिल जाता है। यही थोड़ी सी कमी है। बाकी तो बीजेपी सरकार और ऊपर से नीचे तक मतलब कानून के मामले में बहुत अच्छी है। बाकी हवाई में जो चीज़ें चल रही हैं वो हवाई तक सीमित तो हैं, लेकिन धरातल पे लागू पूरी तरह से नहीं हो पा रही है। वो रोजगार के नाम पे, शिक्षा के नाम पर, ये सब चीज़ें जो है वो थोड़ी सी अलग हटके है। इस पर विशेष अगर ध्यान दिया जाए तो हमें लगता है कि सरकार वाकई में बहुत सुपर है।